हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। आज है 2 अक्टूबर और आज की इस वीडियो में हम 2 अक्टूबर से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे। पर डे की पीडीएफ के लिए और डेली क्विज, ऑडियो रिवीजन, इन सभी के लिए आप हमारे इस मोबाइल एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं। साथ ही देखिए, वर्ल्ड जियोग्राफी और इंडियन जियोग्राफी का आप लोगों के लिए जो कोर्स लॉन्च किया गया है, फिलहाल 149 रुपीज़ में आप लोगों के लिए ऑफर में अवेलेबल है, जो कि बेसिक से मेरे द्वारा ही कवर कराया जा रहा है। इसे भी आप बिल्कुल परचेस कर सकते हैं। देखिए, अब हम कुछ क्विक रिवीजन कर लेते हैं। ट्यूनीशिया की हाल ही में पहली महिला प्राइम मिनिस्टर ये नज़ला बोदनित रमज़ानी बनी हैं। पृथ्वी की सेहत की निगरानी के लिए लैंडसैट 9 उपग्रह ये नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है। और कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष थे नवजोत सिंह सिद्धू, इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। 2022 तक गुटखा पान मसाला पर बैन लगाया है हरियाणा गवर्नमेंट ने। अखिल भारतीय प्रबंधन संघ के अध्यक्ष सीके रंगनाथन बने हैं। एनबीए, इसके ब्रांड एम्बेसडर के रूप में रणवीर सिंह की नियुक्ति की गई है। नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन, ठीक है, एनबीए की फुल फॉर्म है। और हाल ही में मिशन शक्ति चरण 3 के तहत निर्भया एक पहल अभियान की शुरुआत उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा की गई है। हुआंग होंग 8 नामक मिसाइल का परीक्षण नॉर्थ कोरिया के द्वारा किया गया है। और विश्व अनुवाद दिवस अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस ये 30 सितंबर को मनाया जाता है। स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य सरकार को घर तक राशन पहुंचाने की स्कीम यानी कि डोर स्टेप डिलीवरी की मंजूरी प्रदान की गई है? सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो दिल्ली हाई कोर्ट है, इसके द्वारा ये मंजूरी प्रदान की गई है दिल्ली को। यदि आप लोगों को याद होगा तो कुछ समय पहले ही दिल्ली सरकार की जो योजना थी, योजना का नाम है हर घर राशन योजना, जो कि काफी ज्यादा विवादित रही थी, क्योंकि माना जा रहा था यानी कि दिल्ली सरकार पर इस योजना के तहत घोटाले करने के आरोप लगाए जा रहे थे। घर घर राशन योजना के तहत व्यक्तियों तक उतना राशन नहीं पहुंचाया जाता जितना कि रजिस्टर में एंट्री होती है। तो इस तरह ये पूरा घोटाले वाला मैटर था। फिलहाल क्या है कि दिल्ली में डोर स्टेप सर्विस यानी कि दरवाजे तक जा करके राशन पहुंचाया जाएगा। इसे अभी हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा मंजूरी दे दी गई है। तो देखिए, दिल्ली के बारे में यदि हम कुछ बेसिक बात करें तो आप जानते ही हैं, दिल्ली भारत का राजधानी है। दिल्ली भारत की राजधानी 1911 में प्रस्तावित हुआ, 1912 में बना था। किस नदी के किनारे बसा हुआ है? यमुना नदी के किनारे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है। एलजी है अनिल बैजल। इसके अलावा यदि कुछ फैक्ट की हम बात करें तो आप जानते ही हैं, वृक्षारोपण नीति लागू करने वाला ये पहला राज्य है। भारत का पहला वॉर मेमोरियल यानी कि युद्ध स्मारक दिल्ली में ही इंडिया गेट के पास ही स्थापित किया गया है। अरुण जेटली स्टेडियम, जिसका पहले नाम फिरोज शाह कोटला स्टेडियम था, ये दिल्ली में ही स्थित है। रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान यानी कि जो रेड सिग्नल आता है ना, जहां गाड़ियां बंद करनी होती हैं, तो रेड लाइट ऑन होते ही गाड़ियों को बंद किया जाए, ताकि जो अननेसेसरी पॉल्यूशन है ये ना फैल सके। फिर यदि हम बात करें कि हाल ही में यानी कि अभी पिछले ही महीने यहाँ फेसलेस परिवहन सर्विस की शुरुआत की गई है। और जो दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन है, इसने हाल ही में भारत की पहली फास्ट टैग, आप कह सकते हैं यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, इस बेस पर पार्किंग सुविधा की शुरुआत ये हाल ही के दिनों में की गई है। उदित सर के द्वारा आप लोगों के लिए ये जो एसएससी जीडी की क्लास हर दिन चलाई जाती है डेली शाम को 7 बजे, इसका डेली आप टाइम नोट कर लें और इस क्लास से जुड़ना बिल्कुल ना भूलें। कल मैंने आप लोगों से 2 इंपॉर्टेंट सवाल पूछे थे। पहले का राइट आंसर स्वीडन था और दूसरे का राइट आंसर था कोपेहगन। आप लोगों के लिए आज के 2 इंपॉर्टेंट सवाल है। मवेशियों की रक्षा के लिए कानून का प्रस्ताव लाने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला राज्य कौन बना है? और चर्चे में रहा लेमरू हाथी अभयारण्य ये किस राज्य में स्थित है? दोनों का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच ऑसिनडेक्स अभ्यास का आयोजन किया गया? तो देखिए, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच यानी कि दोनों की ही नेवी के बीच ये जो एक्सरसाइज है ऑसिनडेक्स, इसका आयोजन किया जाता है। तो इसकी घोषणा तो पहले ही की जा चुकी थी, लेकिन अब फाइनली इसका जो चौथा एडिशन है जो कि आयोजित किया गया है, जिसमें कि दोनों ही देश की नेवी पार्टिसिपेट कर रही हैं। ऑस्ट्रेलिया की यदि हम बात करें तो बेसिक आप जानते ही हैं, कैपिटल कैनबरा है, करेंसी है डॉलर, प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन है। ऑस्ट्रेलिया के नीचे ये जो आप देख रहे हैं ये है तस्मानिया। ऑस्ट्रेलिया तस्मानिया दोनों के बीच में एक स्ट्रेट है जिसे आप बास स्ट्रेट के नाम से जानते हैं। सेम वैसे ही जैसे कि भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सा स्ट्रेट है? पाक स्ट्रेट, और यहाँ है बास स्ट्रेट। ये जो आप ऑस्ट्रेलिया का उत्तरी पूर्वी इलाका देख रहे हैं, क्वींसलैंड वाला, ये भी चर्चे में था ग्रेट बैरियर रीफ के कारण। प्रवाल भित्ति आप सभी जानते ही हैं। प्यासी भूमि का देश ये ऑस्ट्रेलिया को ही कहा जाता है।
और माइस रेन की घटना यानी कि चूहा बारिश की घटना ये हाल ही के दिनों में ऑस्ट्रेलिया से ही संबंधित है। देखिए, यदि आप फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट कर रहे हैं तो लाइक तो आप लोगों को करना ही है। वीडियो यदि पसंद आता है और आप चाहते हैं कि पर डे के वीडियो के आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलते रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। अगला क्वेश्चन है, रिबेरा वनेसा सुशियांग ये किस देश की पहली महिला मुख्य सचिव बनी है? सॉरी, किस राज्य की? तो ये भी हाल ही में मेघालय की पहली महिला मुख्य सचिव बन गई हैं। तो देखिए, यदि हम बात करें मेघालय की, तो पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य है, कैपिटल है शिलोंग, जहां इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल आयोजित किया जाता है। यहाँ के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा, राज्यपाल ये हैं सत्यपाल मलिक। इसके अलावा जल नीति यानी कि वाटर पॉलिसी लागू करने वाला ये भारत का पहला राज्य है। पूर्वोत्तर भारत का पहला अदरक प्रसंस्करण संयंत्र यानी कि जिंजर प्रोसेसिंग प्लांट ये इसी मेघालय में स्थापित किया गया है। यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो यहाँ की एक जल विद्युत परियोजना है उमन गोट जल विद्युत परियोजना, जो कि हाल ही में रद्द कर दी गई, जो कि समझौता था। और इस उमनगोट परियोजना को यानी कि उमनगोट नदी, इसे दाउकी नदी के नाम से भी जाना जाता है। ये नदी इसलिए भी इम्पोर्टेंट बन जाती है क्योंकि ये एशिया की सबसे स्वच्छ नदी भी है। ये तो हो गई मेघालय की बातें। यहाँ बात की जा रही है किसी राज्य की पहली महिला की। तो देखिए, केरल की राजधानी तिरुअनंतपुरम में यानी कि तिरुअनंतपुरम नगर निगम में मेयर बनने वाली भारत की सबसे युवा महिला ये है राजेंद्र आर्या। 21 साल इनकी उम्र है। हाल ही के दिनों में मैंने आप लोगों को बताया है, कल ही बताया था कि गुजरात विधानसभा में पहली महिला अध्यक्ष बनने वाली जो महिला है, इनका नाम क्या है? नीमा बेन आचार्य। और पंजाब की पहली महिला मुख्य सचिव कौन थी? विनी महाजन। लेकिन अभी इनका स्थान अनिरुद्ध तिवारी ने ले लिया है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देखिए आज किस मिशन को लॉन्च करेंगे तो कोई बात ही नहीं है। बस आप ये याद कर लें कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हाल ही में स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 इस मिशन को लॉन्च किया गया है। कहने का मतलब है कि स्वच्छता के मामले में भारत को और आगे ले जाने के लिए इस पहल की शुरुआत की गई है, जिसके तहत देश के 500 शहरों को यानी कि देश के 500 शहरों में जो वेस्ट मैनेजमेंट है यानी कि कचरा प्रबंधन कैसे मजबूत किया जा सकता है, पानी की कैसी व्यवस्थाएं हो सकती है, इन सभी पर काम किया जाएगा। तो यहाँ से आप ये भी रिलेट कर सकते हैं कि स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत ये कब से की गई थी? ये 2 अक्टूबर 2014 से गांधी जी की जयंती से की गई थी। और इसी स्वच्छ भारत अभियान के लिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा एक अवार्ड से सम्मानित किया गया था, गोल कीपर अवार्ड से। तो इसी का आप कह सकते हैं स्वच्छ भारत मिशन 2.0 ये अभी हाल ही में लॉन्च कर दिया गया है। कल मैंने आप लोगों को बताया था प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना के बारे में। आप कह सकते हैं कि मिड डे मील जो योजना थी इसी का ही एडवांस वर्जन है, जिसके तहत अब नर्सरी के बच्चों को भी कवर किया जा रहा है। कहने का मतलब है कि नर्सरी से लेकर के 8वीं तक के बच्चों को भोजन प्रोवाइड कराया जाएगा स्कूलों में। यदि हम बात करें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की, तो इसके तहत 2-2 हज़ार की 3 किस्तों में सरकार के द्वारा किसानों को वित्तीय सहायता दी जा रही है। प्रधानमंत्री कुसुम योजना, कुसुम यानी कि किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाअभियान, कुसुम योजना के तहत आप जानते ही हैं किसानों को खेतों में सोलर पंप लगाने के लिए फाइनेंशियल हेल्प कर रही है सरकार। और इसके तहत यानी कि कुसुम योजना के तहत सोलर पंप लगाने वाला जो पहला राज्य हाल ही के दिनों में हरियाणा बना है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने भारत के पर्यटकों को अपने वाहन से देश में आने पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया है? कहने का मतलब है कि अभी हाल ही में देखिए जो नेपाल है, इसने विदेशी पर्यटन को पूरी तरह से बैन कर रखा था क्योंकि कोरोना संक्रमण ये तो फैल ही रहा था। तो जो यात्री थे नेपाल घूमना चाहते थे, ये नहीं जा पा रहे थे। ऐसे में यहाँ जाने पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया गया है। तो भारत के कोई भी लोग यदि अपने व्हीकल से नेपाल जाना चाहें तो जा सकेंगे। 2 पहिया 4 पहिया वाहन ये तो अलाउ हो ही गई है। तो इसके लिए कोविड की जांच, वैक्सीनेशन और इसका जो सर्टिफिकेट है ये दिखाना ज़रूरी होगा। वैसे नेपाल जाया क्यों जाता है? नेपाल में एक तो पशुपतिनाथ का मंदिर है और यदि किसी को माउंट एवरेस्ट चढ़ने का शौक लगा है तो वो यहाँ जाते हैं। देखिए, माउंट एवरेस्ट नेपाल में सबसे ज़्यादा चर्चे में रहता है, जिसे नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। इसकी हाइट की यदि हम बात करें तो ये है 8848.86 मीटर। माउंट एवरेस्ट से ही रिलेटेड कुछ चर्चित नाम हैं जो कि इस साल भी चर्चे में रहे थे। हाल ही के दिनों में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति ये ऑर्थर मुइर बने थे। ऑर्थर मुइर ये अमेरिका से बिलोंग करते हैं
और इनकी उम्र 75 साल है। एक और नाम चर्चे में था सांग इंग उन का, जो कि हांगकांग से बिलोंग करती हैं। माउंट एवरेस्ट पर सबसे तेज गति से चढ़ने वाली ये महिला बनी थी। दुनिया की ऐसी पहली महिला जिसने कि माउंट एवरेस्ट पर लगभग 25 घंटे 50 मिनट में पूरी चढ़ाई कंप्लीट कर ली थी। फिर एक और इम्पोर्टेंट नाम है कामी रीता शेरपा का। माउंट एवरेस्ट पर सबसे ज़्यादा बार इन्होंने चढ़ाई की है, टोटल 25 बार रिकॉर्ड है इनके नाम पर। अगला है ह्यूरन इंडिया रिच लिस्ट में कौन टॉप पर रहा। तो देखिए जो मुकेश अंबानी जी है, ह्यूरन इंडिया की जो रिच लिस्ट जारी की गई है, लगातार इसमें यानी कि लगातार 10वें साल इसमें टॉप पर बने हुए हैं। 2021 में इनकी कुल संपत्ति कितनी दर्ज की गई है? 7,18,000 करोड़ रुपए। मतलब कि आप सोच सकते हैं मुझे देखने में इतना समय लग गया, मतलब कि पढ़ने में समय लग गया कि इतना ज़्यादा अमाउंट इनके पास है। फिर दूसरे स्थान पर गौतम अडानी, अडानी ग्रुप के जो अध्यक्ष हैं, 5,05,900 ये है इनका, यानी कि इनके पास इतना पैसा है। दूसरे स्थान पर हैं शिव नाडार, जो कि एचसीएल से रिलेटेड हैं। एचसीएल के अध्यक्ष हैं ये, हिंदुस्तान कंप्यूटर लिमिटेड के। लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति, सॉरी 2,36,600 करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ ये रहे हैं इसमें तीसरे स्थान पर। मुकेश अंबानी टॉप पर रहे हैं। अच्छा, अडानी ग्रुप से रिलेटेड आप ये भी याद रख सकते हैं, जो मुंबई एयरपोर्ट है, इसका कार्यभार अभी हाल ही के दिनों में अडानी ग्रुप को दिया गया है। और जो एचसीएल है, एचसीएल के सीईओ के रूप में अभी हाल ही में सी विजय कुमार की नियुक्ति की गई है। अगला क्वेश्चन है, विश्व शाकाहारी दिवस ये कब मनाया गया? तो हाल ही में 1 अक्टूबर को मनाया गया। दो में आप कंफ्यूज नहीं होंगे, मतलब कि दो शब्द हैं, जैसे कि विश्व शाकाहारी दिवस 1 अक्टूबर को, एक है विश्व शाकाहार दिवस जो कि 1 नवंबर को मनाया जाता है। तो शाकाहारी चीज़ों के प्रति लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है, जैसे कि फल फूल सब्जियां ये खाई जाए, फालतू मांस मछली के पीछे ना पड़ा जाए, इसके लिए शाकाहारी दिवस 1 अक्टूबर को हम मनाते हैं। वैसे ही 27 सितंबर को हमने सेलिब्रेट किया था इंटरनेशनल टूरिज्म डे के रूप में, जबकि भारत में नेशनल टूरिज्म डे ये मनाया जाता है 25 जनवरी को। हालांकि 25 जनवरी को हम राष्ट्रीय मतदाता दिवस यानी कि नेशनल वोटर्स डे के रूप में भी मनाते हैं। 28 सितंबर को सेलिब्रेट किया हमने वर्ल्ड रेबीज डे के रूप में, और 30 सितंबर को हमने किस रूप में सेलिब्रेट किया है? वर्ल्ड हार्ट डे ये तो 29 सितंबर को मनाया गया। 30 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस के रूप में हमने मनाया है। अगला है, हाल ही में चर्चे में रहा लूसी मिशन, ये किस स्पेस एजेंसी से संबंधित है? तो ये संबंधित है अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा से। अब ये लूसी मिशन ये है क्या? तो देखिए जो बृहस्पति ग्रह है, बृहस्पति की आप कह सकते हैं, मतलब कि जो ट्रोजन क्षुद्र ग्रह है, क्षुद्र ग्रह तो आप जानते ही है ना, जिन्हें आप एस्टेरॉइड कहते हैं, इसके अध्ययन के लिए इसी का जो पहला मिशन है लूसी, ये भेजने जा रहा है नासा, जो कि 16 अक्टूबर को भेजा जाएगा। फ्लोरिडा से ये लॉन्च किया जाना है। तो इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। ट्रोजन क्षुद्र ग्रह चर्चे में रहा था, किस ग्रह से रिलेटेड है? बृहस्पति से। और इसी में रिसर्च करने के लिए जो नासा है ये अपना पहला मिशन भेज रही है, जिसका नाम लूसी है। तो इसके बारे में ये पूरी तरह से रिसर्च करेगा और नासा के वैज्ञानिकों को अपने रिसर्च सौंपेगा। नासा स्थापना 1958 में हुई, हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में स्थित है, ये तो आप लोगों को मालूम है। हाल ही में नासा के एक वैज्ञानिक थे केट रोबिन्स, इनका नाम क्यों चर्चे में आया था? तो देखिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में मूली की फसल उगाने वाले ये पहले व्यक्ति बने थे, केट रोबिन्स, जो कि नासा के वैज्ञानिक है। और नासा ने अपने इस मिशन को यानी कि इस एक्सपेरिमेंट को नाम दिया था प्लांट हैबिटेट 02। इसके बारे में मैंने आप लोगों को हालांकि बताया भी था। और भारत की स्पेस एजेंसी इसरो और नासा के बीच में अभी हाल ही में निसार मिशन को लेकर के समझौता भी किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने तालिबान के नेतृत्व वाले अफगानिस्तान को मल्टी बिलियन डॉलर की लागत वाले सी पैक कॉरिडोर में शामिल होने पर चर्चा की है? अब ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, मैं आप लोगों को शॉर्ट में बता देती हूँ। सी पैक कॉरिडोर के बारे में मैंने आप लोगों को हज़ारों बार बताया है। इसी सी पैक कॉरिडोर में जो पाकिस्तान है ये चाहता है कि अफगानिस्तान को भी शामिल कर लिया जाए। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसे आप मैप के थ्रू समझें। देखिए सी पैक कॉरिडोर दैट इज चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये पहल है क्या? चाइना की पहल है, जिसमें कि आप ऊपर यदि देखेंगे तो चाइना का एक प्रांत आप लोगों को ऊपर में दिखाई दे रहा होगा, दैट इज काशगर प्रांत। इस काशगर प्रांत की कनेक्टिविटी पाकिस्तान से सुनिश्चित करने के लिए, मतलब कि चाइना का जो सामान है ये इजिली काशगर प्रांत से होते हुए पाकिस्तान होते हुए यहाँ से ग्वादर पोर्ट पहुँच सके, ग्वादर पोर्ट से फिर अरब कंट्रीज में ईजिली ये अपना सामान भेज सके। इसके लिए चाइना की ये पहल थी सी पैक कॉरिडोर, जिसमें कि अब पाकिस्तान क्या चाहता है कि अब इसमें अफ़गानिस्तान को भी शामिल कर लिया जाए। अब यदि देखा जाए तो ये पूरी तरह से
पाकिस्तान की चाल ही है। फॉर एग्ज़ाम्पल हाल ही के दिनों में आप लोगों ने देखा होगा कि जो सार्क मीटिंग होनी थी न्यूयॉर्क में, ये इसी कारण रद्द कर दी गई क्योंकि जो पाकिस्तान था, ये क्या चाहता था कि तालिबान का नेतृत्व करने वाला जो अफ़गानिस्तान है, इसे भी सार्क में शामिल किया जाए। लेकिन इसका मंसूबा ये कामयाब नहीं हो पाया और फिलहाल मतलब कि ये जो न्यूयॉर्क में मीटिंग होनी थी, ये रद्द कर दी गई। अब क्या चाह रहा है पाकिस्तान कि ये जो सी पैक कॉरिडोर है, इसमें इस अफ़गानिस्तान को भी शामिल कर लिया जाए। अब आप देख सकते हैं क्विज़ में कुछ टॉपर के नाम हैं जिनके नाम है रवि कुमार, अनिल कुमार, जगमीत, दया, ये सभी नाम आप देख सकते हैं। अगला है संयुक्त राष्ट्र के इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2021 में देश का प्रतिनिधित्व करने की जिम्मेदारी किसे दी गई है? तो इसमें जो पूर्णिमा तिवारी है जिनकी इमेज आप देख पा रहे हैं, ये रिप्रेजेंट करेगी यूनाइटेड नेशन में भारत को। किस फील्ड में? तो इंटरनेट गवर्नेंस फोरम जिसकी मीटिंग अभी होनी है 6 से 10 दिसंबर के बीच में, जिसकी थीम होगी इंटरनेट यूनाइटेड, इसमें ये भारत को रिप्रेजेंट कर रही है। तो देखिए यूनाइटेड नेशन के बारे में बेसिक तो आप जानते ही हैं। यूनाइटेड नेशन की स्थापना ये की गई थी 24 अक्टूबर 1945 में। हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? तो इसका हेडक्वार्टर स्थित है न्यूयॉर्क में। अच्छा, यूनाइटेड नेशन के अध्यक्ष कौन है? तो ये है एंटोनियो गुटेरेस। यदि हम अदर ऑप्शन की बात करें तो देखिए प्रमिला जयपाल, ये कांग्रेशनल प्रोग्रेसिव कॉकस की अध्यक्ष हैं और ये जो पद है अमेरिका में सबसे अनुभवी सांसद को दिया जाता है, जो कि दिया गया है भारतीय मूल की प्रमिला जयपाल को। वैसे ही प्रियंका राधाकृष्णन कौन है? न्यूजीलैंड कैबिनेट में शामिल होने वाली पहली भारतीय। और प्रीति पटेल, ये है ब्रिटेन कैबिनेट में भारत की गृह मंत्री। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक पर 2 करोड़ का जुर्माना लगाया है? तो ये जुर्माना आरबीएल बैंक के द्वारा आरबीएल बैंक पर लगाया गया है। अब ये जुर्माना आरबीआई लगाता क्यों है, ये तो बताने की ज़रूरत है नहीं। कहने का मतलब है कि आरबीआई की कुछ आरबीआई ने कि वही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं सभी बैंकों को लेकर के। जब वो बैंक उन पैरामीटर को पूरा नहीं कर पाते, तब आरबीआई उन पर इस तरह के जुर्माने लगाता है। फिलहाल ये जो जुर्माना है आरबीएल बैंक के ऊपर लगाया गया है। इसकी स्थापना 1943 में हुई। हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है और इसके जो सीईओ, एमडी सीईओ, ये हैं विश्ववीर आहूजा। चर्चे में रहे अदर बैंक्स की यदि हम बात करें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसने भी हाल ही में जम्मू कश्मीर के डल झील में अपना फ्लोटिंग एटीएम खोला है। इसका पहला फ्लोटिंग एटीएम 2004 में केरल के कोच्चि में ओपन किया गया था। आईसीआईसीआई बैंक, तो देखिए कार्डलेस नगद निकासी की सुविधा प्रोवाइड कराने वाला ये पहला बैंक है। एचडीएफसी, ये लगातार 7वें वर्ष भारत का मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड बना हुआ है। कुछ एकदम बेसिक के क्वेश्चन है, जैसे कि भारत में सॉरी पृथ्वी पर 71% हिस्से पर पानी है और सबसे लंबी जो स्थलीय सीमा है ये भारत शेयर करता है बांग्लादेश के साथ। अब बेसिक तो है, लेकिन कमेंट बॉक्स में आप ये बताएंगे कि बांग्लादेश के साथ कितने किलोमीटर की सीमा लगती है भारत की। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह ये है बृहस्पति। बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। गैस सिलेंडरों में लीकेज का पता लगाने के लिए जो गंध होती है, ये होती है इथाइल मरकैप्टेन, जिससे पता चलता है कि गैस से लीकेज हो रहा है, यानी कि सिलेंडर से। वायुमंडल में सबसे ज़्यादा है नाइट्रोजन का हिस्सा 78%। कोणार्क का सूर्य मंदिर ये स्थित है ओडिशा में, जिसे ब्लैक पगोडा के नाम से जाना जाता है। मैंने कल जो आप लोगों से सवाल पूछा था, इसका राइट आंसर पश्चिम बंगाल था। आप लोगों के लिए आज के दो आप लोगों के लिए आज का ये इंपॉर्टेंट सवाल है, महात्मा गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण एस जयशंकर ने कहाँ किया? तो इसका जो भी आंसर है कमेंट बॉक्स में बताएंगे। वीडियो यदि पसंद आया है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।